नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पत्रकारों पर हमले सुने होंगे आपने। हर तरफ योगी सरकार यही बताना चाहती है कि हमारे जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठा दिया तो उसके ऊपर या तो मुकदमा दर्ज होगा या उसको जेल भेजा जाएगा। ये योगी सरकार ने अपना एजेंडा बना रखा है। उत्तर प्रदेश में अब पत्रकारों पर मुकदमई कार्रवाई शुरू हो गई है। कल ही अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी पर विदेशी फंडिंग जैसे आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। कसूर केवल इतना था कि दोनों ने कल सरकार और अफसरी में चल रही जातिवाद का सच उजागर कर दिया था। अब आपको वो दिन भी याद दिला देते हैं जब देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो सरकार पर एक आरोप लगाया जाता था, आरोप यादव राज का। कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर अधिकारी यादव होते हैं, अधिकतर यादव अधिकारियों को ही प्रमोशन मिलता है। कुल मिलाकर यह बताने और जताने की खूब कोशिशें होती थी कि देखिए जनाब, अखिलेश यादव के शासनकाल में सरकार को यादव अधिकारी ही पसंद आते। लेकिन सियासी समीकरण बदले, सत्ता बदली, योगी आदित्यनाथ सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने। योगी जी के शासनकाल को योगी राज के नाम से पुकारा जाने लगा। लेकिन इसी बीच लोगों के जहन में एक सवाल जिसे पूछने की हिम्मत और हिमाकत कोई नहीं कर पा रहा था, लेकिन सवाल जेन्युइन था कि ये योगी राज है या ठाकुर राज। अब इस पर एक पत्रकार ने, जिस पर आज तक इस देश की जनता ने गोदी मीडिया का पोस्टर बॉय बना रखा था, एक पत्रकार जिसको भद्दी भद्दी बेतुके बेफिजूल की बातों से नवाजा जाता रहा है, आज उस पत्रकार ने मात्र एक सवाल पूछ लिया योगी आदित्यनाथ और उनके दफ्तर से और उनके कार्यकाल से, और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से। बस 2 टूक सवाल क्या कर लिए, और जो सवाल अभिषेक ने उठाए हैं उन सवालों के लिए वह बधाई के पात्र भी हैं। और वो सवाल आपको देखना चाहिए, सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। योगी सरकार से एक सवाल पूछने के एवज में अभिषेक उपाध्याय पर FIR दर्ज करवा दी है। अभिषेक उपाध्याय पर दर्ज FIR में सीएम योगी को भगवान बताते हुए अभिषेक उपाध्याय और पत्रकार ममता त्रिपाठी पर बदनाम करने का आरोप लगाया गया। अभिषेक उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात का खुलासा किया और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा सीएम योगी को जवाब देते हुए। अभिषेक ने FIR पर सीएम योगी को जवाब देते हुए कहा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको आदरणीय सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कि आपके नाम पर मेरे खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में जो FIR दर्ज की गई है उसमें आपको ईश्वर का अवतार बताया गया है। अब आप चूंकि वैदिक ग्रंथावली के एको अहम द्वितीयो नास्तिक सिद्धांत के आधार पर हजरतगंज कोतवाली की FIR में भगवान का दर्जा पा चुके हैं, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी आपको आदरणीय लिखने के लिए विवश हूँ। आखिर मैं ईश्वर का अपमान कैसे कर सकता हूँ? तो हे हजरतगंज कोतवाली के दस्तावेजों में दर्ज मेरे समय के ईश्वर, आप अपनी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप से इतना कुपित क्यों हैं? क्यों इतने व्यथित है आप? इसके बाद अभिषेक ने योगी आदित्यनाथ के लिए लंबा चौड़ा योगी सरकार के लिए एक टिप्पणी लिखी। उन्होंने 1-2 लाइन ऐसे लिखे, क्योंकि काफी लंबा है इसलिए हम आपको पढ़कर बता नहीं सकते। हम अपने स्क्रीन पर आपको पूरा उनका जो लेख है हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने जो कुछ बातें लिखी हैं उसके 2-4 शब्द मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप 1-2 नहीं 36 FIR मुझ पर करा दीजिए, मुझे उससे उतना ही फर्क पड़ता है जितना काशी के पंडितों की चुनौती के आगे अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य को पड़ा था। सत्ता के नशे में स्वयं को पुरूरवा इंद्र से भी प्रतापी समझने वाले निस्तेज और रीढ़ विहीन परंपरा के संवाहकों की छत्र छाया में करवाई गए इस तरह की 2 कौड़ी की FIR बतौर पत्रकार मेरे गले को स्वर्ण आच्छादित आभूषण है, जिस पर मुझे जीवन पर्यंत अभिमान रहेगा। इस तरह से अभिषेक ने
योगी आदित्यनाथ के ही शब्दों से उन पर हमला किया है और इसी तरह बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सवाल भी पूछ डाले हैं। आखिर आपके राज्य में अधिकारी में ठाकुर ही क्यों हैं, यादव क्यों नहीं? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने एफआईआर के रूप में दिया है। और ममता त्रिपाठी की बात करें, वो वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत जानी मानी पत्रकार हैं। वो अक्सर निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं, लेकिन अभिषेक यादव का सपोर्ट क्या कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, तो उनके खिलाफ ही एफआईआर कर दिया। तो ये हैं यूपी के 2 पत्रकार जिन पर एफआईआर हुए हैं, लेकिन ऐसे और भी पत्रकार हैं जिन पर योगी आदित्यनाथ मुकदमे चला रही है, एफआईआर कर चुकी है और बहुत सारी चीजें योगी आदित्यनाथ करते आ रहे हैं। एक सवाल 4PM भी पूछ रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि आखिर इन सवालों से आप बचते क्यों है। 4PM अगर सवाल कर दे तो आप एफआईआर मुकदमे दर्ज कराते हैं, और ऊपर से अगर गोदी मीडिया से निकलकर एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया, आपने एफआईआर करा दिया, वो भी ऐसी एफआईआर कि उन्होंने किया भी नहीं। फिलहाल ये जो चल रहा है यूपी में, और ये पत्रकारिता के लिए ये बहुत ही बुरा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ईमानदार पत्रकारों पे एफआईआर करवा रहे हैं, ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर आपको डर नहीं है तो एफआईआर क्यों करवा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को आगे बढ़ाएं, और क्योंकि यूपी की खबरें आपको हम हर रोज देते हैं, यूपी के चैनल को भी आप आगे बढ़ाएं। हम आपसे ये सहयोग की उम्मीद करते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।